समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में उपसंहार चल रहा है। कल के दिन आप सभी ने ये सुना था कि दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है और लिंग के मोही समय सार को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि समय सार लिंग और बाहरी मुद्राओं से परे है। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो बात हमने कही है उसका स्पष्टीकरण इस रूप में है कि लिंग के संबंध में दोनों नयों का मत, दोनों नयों से क्या भाव रखा जाए, इसकी चर्चा फिर आ रही है। व्यवहार्यो पुण्यनवो दोनि भी लिंगानि भनदि मोक्ष पहे निश्चय नवो दुनेच्छदि मोक्ष पहे सव्यलिंगानि। व्यवहार्यो पुण्यनवो दोनि भी लिंगानि भनदि मोक्ष पहे निश्चय नवोदु नेच्छदि मोक्ष पहे सभ्य लिंगानी। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। व्यवहार्यो नवो, व्यवहार नय, दोनि भी दोनों ही लिंगानी लिंगों को मोक्ष पहे मोक्ष का मार्ग भणदि कहता है। व्यवहार नय दोनों ही लिंगों को मोक्ष का मार्ग कहता है। पुनः निश्चय नवोदु, निश्चय नय तो सब लिंगानी, समस्त लिंगों को मोक्ष पहे मोक्ष मार्ग में नेच्छदि इष्ट नहीं मानता। व्यवहार नय तो दोनों प्रकार के लिंगों को मोक्ष मार्ग कह देता है, लेकिन निश्चय नय दोनों प्रकार क्या किसी भी प्रकार के लिंग को मोक्ष मार्ग नहीं मानता। सारांश, व्यवहार ने तो मुनि और श्रावक के भेद से दोनों प्रकार के ही लिंगों को मोक्ष मार्ग मानता है, मान लो कोई बात नहीं, किंतु निश्चय ने सभी बाह्य लिंगों में किसी को भी मोक्ष मार्ग नहीं मानता। टीकाकार ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। आचार्य जयसेन स्वामी यहाँ पर लिख रहे हैं, व्यवहारिक नयो द्वैलिंगे मोक्ष पथे मन्यते केन कृत्वा निर्विकार स्वसंवित्ति लक्षण भावलिंगस्य। देखो भावलिंग की परिभाषा कितनी अच्छी देते हैं। भावलिंग अंतरंग का जो परिणाम होता है उसकी परिभाषा कितनी प्यारी छोटी सी देते हैं। निर्विकार स्वसंवित्ति लक्षण भावलिंग से। भावलिंग का लक्षण क्या है? निर्विकार स्वसंवित्ति, अपने अनुभव में जो निर्विकल्पता होती है, जो निर्विकारपना होता है, निर्विकारपने रूप अपने आत्मा की अनुभूति। अब देखो कहाँ ये घटित होगा? निर्विकल्पना कहाँ घटित होता? घर गृहस्थी में तो विकल्प है ही, बल्कि प्रवृत्ति में लगा हुआ साधु भी निर्विकल्प नहीं होता, भले उसको शुभ विकल्प रहते हैं, पर है तो प्रवृत्ति ना विकल्पात्मक। तो निर्विकार स्वसंवित्ति लक्षण भाव लिंग से बहिरंग सहकारी कारणत्वेनेति निश्चय नवोदु नेच्छदि मोक्ष पहे सब लिंगानी। निश्चय नयस्तु निर्विकल्प समाधि रूप त्रिगुप्ति गुप्त बलेन अहम निर्ग्रंथ लिंगी। पहली चर्चा जो चली निर्विकार स्वसंवित्ति लक्षण भाव लिंग से,
उसके लिए बहिरंग लिंग जो है ना, बहिरंग सहकारी कारण बन गया। बाहरी लिंग अंतरंग की निर्विकल्प आत्मानुभूति में कारण बनता है। जब तक दिगंबरपना नहीं आएगा और जब तक प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके गुप्ती ध्यान की भूमिका नहीं बनेगी, निर्विकल्पपना आ ही नहीं सकता है। इतना होने पर भी आ जाए ये जरूरी नहीं है, पर ये होने पर ही आएगा ये जरूरी है। इतना कर लेने से आ जाएगा ऐसा कंपलसरी नहीं, लेकिन इतना कंपलसरी है कि ऐसा करने पर ही आएगा, इसके अलावा नहीं। 100% पक्का, टनाटन। हाँ, आएगा तो इसी रास्ते से आएगा। यही एक रथ है, यही एक पथ है जिससे शिवपुर को जाया जा सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हाँ, इतना कर लिया है तो वो उपलब्धि हो ही जाएगी, ऐसा एकांत से हम भी नहीं कहते हैं, आचार्यों ने भी नहीं कहा। ये माध्यम है। जब भी तुम्हारा काम बनेगा इस माध्यम से ही बनेगा। माध्यम को प्राप्त कर लिया तो बन ही जाए ऐसा कंपलसरी नहीं। तो बहिरंग सहकारी कारण है द्रव्यलिंग। और निश्चय नयस्तु निर्विकल्प समाधि रूप त्रिगुप्ती गुप्त बल, 3 गुप्तियों के बल से। अब बताओ, 3 गुप्तियों की बात हर जगह लिखते आचार्य महाराज। अब 3 गुप्तियां कहाँ बनती हैं, 3 गुप्तियों की भूमिका कहाँ? जो महाव्रतों को लेते हैं, समितियों का पालन करते हैं, उन्हीं के लिए गुप्ती की भूमिका बनती है। यदि महाव्रत और समिति नहीं है तो गुप्ती की भूमिका बन ही नहीं सकती है। गुप्ती बहुत आगे की बात है। मन को इतना गोपित करना जो आत्म केंद्रित हो, वचन को इतना गोपित करना जो आत्म केंद्रित हो, शरीर को इतना गोपित करना जो आत्म केंद्रित हो, कहाँ है? मुनि राज को समिति अवस्था में नहीं है, ध्यान की अवस्था में गुप्तियों का पालन होता है। अहम निर्ग्रंथ लिंगी कौपीन धार को अहम इत्यादि मनसी सर्वद्रव्य लिंग विकल्पम रागादि विकल्प बतनेच्छति कस्मा स्वयमेव निर्विकल्प समाधि स्वभावत्वातिथि किंच अहो शिष्य। अब कोई शिष्य क्या कहता है? पाखंडी लिंगानी इत्यादि गाथा शब्द के ने द्रव्य लिंग निषिद्धत्व ने तुम माम जाना ही किंतु निश्चय रत्नात्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूपम भावलिंग रहिता नाम यति नाम संबोधनम कृतम कथम इति चेत अहो तपोधनाः द्रव्यलिंग मात्रेण संतोषम माँ कुरुत। द्रव्यलिंग मात्र को धारण करके आप संतुष्ट मत हो जाओ, किंतु द्रव्यलिंग धारण, द्रव्यलिंग को धारण करके निश्चय रत्नात्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावानाम कुरुतः। हाँ, ये सब इसमें बहुत सारी व्याख्याएं लिखी हैं और इतने अच्छे तरीके से आचार्य महाराज ने इसमें व्याख्या की है कि द्रव्यलिंगम निषिद्ध न च भावलिंग सहितम आदि आदि करके ये सब जो भी सहयोगी साधन हैं उनकी भूमिका उनके रूप में ही है। नाव में बैठे बगैर नदी पार नहीं हो सकती। नाव में बैठे बगैर नदी पार नहीं हो सकती। जितना बड़ा ये सच है, तो नाव में से उतरे बगैर भी नदी पार नहीं हो सकती। क्या कहा? नाव में बैठे बगैर नदी पार नहीं हो सकती। जितना बड़ा ये सच है, उतना ही बड़ा सच ये भी है कि नाव में से उतरे बगैर भी नदी पार नहीं हो सकती। क्यों? जब तक नाव में बैठो तब तक नदी में हो आप।
जब तक नाव में बैठे हो तब तक नदी में हो। नाव नदी में ही रहती है, सड़क पर नहीं रहती है। तो नदी पार करने के लिए नाव में बैठना जरूरी है, तो सचमुच में नदी से पार होने के लिए नाव से उतर जाना भी जरूरी है, निकल जाना भी जरूरी है। नाव माध्यम है, माध्यम मार्ग में होते हैं, मंजिल में नहीं होते हैं। इस तरह से यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रसंगों से टीकाकारों ने आध्यात्मिक व्याख्याएं स्पष्ट की हैं। उदाहरण भी कितने बढ़िया बढ़िया दिए जाते हैं। पांडवादिवत कहा जाता है, भरत चक्रवर्ती को भी कहा जा रहा है। बुद्धि पूर्वक ममत्वाभावात पांडवादिवत, बुद्धि पूर्वक ममत्व का अभाव किया पांडवों ने, जैसे किया दीक्षा ली, पांडवों ने त्याग किया। ये भी घटिका द्वेन मोक्षम गता भरत चक्रवर्ती आदि देवस्ते भी निर्ग्रंथ रूपेण ही। भले भरत चक्रवर्ती को जल्दी जल्दी केवल ज्ञान हो गया, लेकिन उन्होंने उतने समय में भी निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण किया। भले कम समय में केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान प्राप्त करने में भरत चक्रवर्ती को कम समय लगा, ये बात ठीक है, लेकिन दीक्षा ली कि नहीं ली? दीक्षा तो लेंगे, महाव्रतों का संकल्प तो करेंगे, सर्वारंभ परिग्रह का त्याग तो होगा ही होगा, वस्त्राभूषण साज सज्जा का तो त्याग होगा ही होगा, पंचमुष्टि के सुलंच तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वो महापुरुष हैं, चक्रवर्ती हैं, केसुलंच करेंगे ही करेंगे। केसुलंच किया जाता है, आरंभ परिग्रह का त्याग किया जाता है, निर्विकल्प होकर के फिर ध्यान में बैठा जाता है। अब ध्यान में बैठने में तुम्हारा करंट जल्दी उठ गया, वो तुम्हारे ऊपर है, और जिनका नहीं उठा वो उनके ऊपर है। अब ध्यान करते करते बाहुबली को 1 साल लग गया, 1 साल में केवल ज्ञान हुआ। भरत चक्रवर्ती को जल्दी हो गया, आदिनाथ भगवान को, मुनिराज को 1000 वर्ष लग गए। तो सही गलत की व्याख्या मत करो, सब सही है, तीनों के रास्ते सही थे, तीनों के रास्ते सही थे। जब तीनों के रास्ते सही थे तो एक को जल्दी, एक को बीच में, एक को इतना, ऐसा क्यों? करंट उठने पर है भाई। वो करंट जिसको जब उठ गया, लाइट जल गई, हो गया। करंट नहीं उठ रहा तो गलत है, ऐसा भी नहीं कह सकते। 1 साल तक बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हो तो बाहुबली की तपस्या गलत हो गई, नहीं, ऐसा नहीं, तपस्या सही थी, उपयोग उतना स्थिर नहीं हुआ, ठीक है। अब मान लो बाहुबली को अपन कहते नहीं, वो आपस में हो गया था और ऐसा, इस वजह से, फिर आदिनाथ का किससे हुआ? आदिनाथ का किससे हो गया? किसने कहा दे? कुछ नहीं। तो ये नहीं, सब चलता है। निर्विकल्पता आई, ध्यान स्थिर हुआ, मोक्ष हुआ। चलिए इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। दो द्रव्य भावमय लिंग नितांत पाए, जाते बेमोक्ष में व्यवहार गाये। पेलिंग का न शिव के पथ में सहारा, आत्मा अलम सहज निश्चय ने पुकारा। 2 द्रव्य भाव में लिंग नितांत पाए, जाते विमोक्ष में व्यवहार गाये। मोक्ष के साधक हैं, ये व्यवहारने का कथन है। पेलिंग का न शिव के पथ में सहारा, आत्मा अलम सहज निश्चय ने पुकारा। निश्चय ने कहा कि इसमें दूसरे लिंग का कोई काम नहीं, बिना लिंग के आत्मा तो स्वयं अपने परिणामों से मोक्ष जाती है। समय सार के पाठ एवं अनुभव का फल। जो समय पाहुडिमिणम पडिदून अथ तच्च दो नादुम, अथेटाहि दिचेदा सो पावधि उत्तमम सोखम। जो चेदा, जो आत्मा
इनम समय पाहुडम, इस समय प्रावृत को पढ़ी दूने पढ़कर या तथा अर्थ तच्चदो, उसे अर्थ और तत्व से नादुम जानकर अर्थे अर्थभूत शुद्धात्मा में ठाहिदी ठहरेगा, सो वह उत्तमम सुखम पावदी, उत्तम सुख को पावेगा। भावार्थ, जो ज्ञानी जीव इस समय सार ग्रंथ को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में ठहरेगा, अर्थात इस ग्रंथ के कहे अनुसार अपना परिणमन कर लेगा, वह स्वयं उत्तम सुख को प्राप्त करेगा। गुरुवर आचर्षी का पद्यानुवाद है। साधु स्वयं समय सार सुना सुनाता, सारांश सादर सदा गुणता गुनाता, पीता सदा समय सार सुधा सुधारा, सानंद शीघ्र तिरता भव सिंधु धारा। क्या बढ़िया। साधु समय स्वयं समय सार सुना सुनाता, साधु साधक संत समय सार सुनता सुनाता, सारांश सादर सदा गुनता गुनाता, गुनता है गुनाता है, पीता सदा समय सार सुधा सुधारा, समय सार के अमृत का पान करता उसको धारा, सानंद शीघ्र तरता भव सिंधु धारा, और वह भव सिंधु की धारा को, संसार की मझधारा को सानंद शीघ्र तिर जाता है। ऐसी इन गाथाओं का सार है, जो गाथाओं से, गाथाओं की टीकाओं से और गुरुवर के द्वारा किए गए पद्यानुवाद से बहुत अच्छे से स्पष्ट होते हैं। ऐसे इन दो गाथाओं में, जिसमें कहा व्यवहार से लिंग सहयोगी है, निश्चय कहता कोई लिंग सहयोगी नहीं है, और ऐसे समय सार के पाठ को एवं उसके अनुभव को, फल को साधु सज्जन समय सार के सार रूप में समय सार का आनंद लेते हैं। समय सार जीवन का सार है और उत्तम सुख का कारण है, शिव सुख का कारण है। इस तरह से समय सार के सार को आप सभी को निरंतर प्राप्त करना चाहिए। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।